हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? बढ़िया हो? चलो अच्छा है। आज अपन बात करते हैं। अपन ने कल एक टॉपिक पढ़ा था कि क्या होता है, विस्थापन निश्चय राशि होती है। क्या होती है? विस्थापन डिस्प्लेसमेंट इनवेरिएंट राशि होती है। ठीक है, आज अपन उसका एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, क्या कर लेते हैं? उसका एक क्वेश्चन कर लेते हैं। तो चलो क्वेश्चन लिखते हैं और फिर उसका अपन निकालेंगे विस्थापन। ओके, वैल्यू मैं आप लोगों को दे देती हूँ। देखो, एक स्थिर तंत्र के क्वेश्चन क्या है अपना, एक स्थिर तंत्र के सापेक्ष एक स्थिर तंत्र के सापेक्ष बिंदु ए व एक स्थिर तंत्र के सापेक्ष बिंदु ए व बी का स्थिति सदिश, ए व बी के सापेक्ष बिंदु ए व बी का स्थिति सदिश पोजीशन वेक्टर इसने अपने को कितना दे रखा है। एक चीज देखना, इसके अंदर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, स्थिर तंत्र के सापेक्ष। तो स्थिर तंत्र अपन ने कल किसको लिया था? उसके अंदर एस वाले को लिया था। तो एस वाले के अंदर अपन ने कल ए और बी की पॉइंट के बीच अपन ने पोजीशन वेक्टर निकाला था। तो वो अपना क्या आया था? R1 वेक्टर और R2 वेक्टर आया था। तो यहाँ पे अपन क्या कर देंगे, इन दोनों को R1 वेक्टर की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं। कितनी? 3i कैप माइनस 2j कैप, 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप। ठीक है, ऐसे ही अपन R2 की वैल्यू पुट कर देते हैं, i कैप प्लस 4j i कैप प्लस 4j प्लस 3k कैप। ठीक है, अब करते हैं, देखो, और एक अन्य तंत्र S डैश, क्या? एक अन्य तंत्र S डैश स्थिर तंत्र S के सापेक्ष, और एक अन्य तंत्र S डैश स्थिर तंत्र S के सापेक्ष, S डैश स्थिर तंत्र S के सापेक्ष स्थिर तंत्र, S के सापेक्ष क्या दे रहा है अपने को? वेलोसिटी कितनी दे रहा है? ये देखो, ij माइनस 2, i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप। ठीक है, मीटर पर सेकेंड हो सकता है, तो बताओ S डैश के सापेक्ष A व B के मध्य, तो बताओ S डैश के सापेक्ष A व B के मध्य विस्थापन कितना होगा? A व B के मध्य विस्थापन कितना होगा? ये लो जी, ये अपना क्या था? क्वेश्चन था। देखो, क्वेश्चन क्या बोल रहा है अपने को, एक स्थिर तंत्र दे दिया। ठीक है, क्या दे दिया? एक स्थिर तंत्र दे दिया और उसका बिंदु A व B दे दिया अपने को। ठीक है, एक स्थिर तंत्र अपन ने कल जो डिस्प्लेसमेंट पढ़ा था कि इनवेरिएंट राशि है, उसके अंदर अपन ने बात की थी कि जब स्थिर तंत्र होता है उसको अपन ने क्या नाम दिया था? S दिया था। और उसके दो पॉइंट लिए थे अपन ने, यहाँ पे एक A लिया था और यहाँ पे B लिया था। उन दोनों को अपन ने ओरिजिन पॉइंट से मिलाए थे। किसको? A व B पॉइंट को मिलाए थे और उनको अपन ने पोजीशन वेक्टर नाम दिया था R1 और R2 दिया था। ठीक है, यहाँ पे R1 की वैल्यू है 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस
के कैप, ठीक है। R2 की वैल्यू अपने पास है यहाँ पे आई कैप प्लस 4j कैप प्लस 3j कैप, सॉरी के कैप, ओके। और एक अन्य तंत्र एस डेस, स्थिर तंत्र एस के सापेक्ष वेलोसिटी भी अपन को यहाँ पे दे रखी है, कितनी है, v वेक्टर इक्वल आई कैप प्लस j कैप माइनस 2 के कैप मीटर पर सेकेंड है। अगर अपने को स्थिर तंत्र s और वेलोसिटी v दे दी तो आप लोगों को भी पता है कि जब अपन ने डिस्प्लेसमेंट के इनवेरिएंट राशि होती है ये पढ़ा था, उसके अंदर ओनली कितनी चीजें थी, 3 चीजें थी। कौन कौन सी थी, एक तो स्थिर तंत्र था, उसके a और पॉइंट b को छोड़ दो आप, एक था अपना एस डैश तंत्र था जो नियत वेग v से गति कर रहा था। तो यहाँ पे v की वैल्यू अपने को इसने दे दी, तो अब बचा क्या अपने पास, एस डैश a व सॉरी कितना होगा, ठीक है, एस डैश के सापेक्ष ए व बिंदु ए व बी के मध्य विस्थापन कितना होगा, यही है। चलो अब अपन बात करते हैं, देखो एस के सापेक्ष ए व बी का स्थिति सदिश इसने दे रखा है r1 वेक्टर व r2 वेक्टर, ठीक है। गैलीलियो रूपांतरण के अंतर्गत विस्थापन क्या होती है, निश्चर राशि होती है। तो s के सापेक्ष a व b के मध्य विस्थापन d वेक्टर है, वह s डैश के सापेक्ष क्या है, d वेक्टर डैश है। आप लोग इसको कल पढ़ चुके थे, तो d वेक्टर डैश इक्वल क्या हो जाएगा, d वेक्टर, ठीक है। चलो देखो अपन इसकी स्टार्टिंग से बात करते हैं। हाँ जी, लिखोगे कहाँ से, ये नहीं है कि अपने को ये दे दिया डायरेक्टली फॉर्मूला लिख के यहाँ पे इसका सोल्यूशन करके दे दिया, नहीं, नंबर कट जाएगा अगर एकदम स्टार्टिंग से इसका आंसर नहीं लिखोगे, ठीक है। तो चलो अपन बात करते हैं s के सापेक्ष a व b का स्थिति सदिश, s के सापेक्ष a व b का स्थिति सदिश कितना होता है, आप लोगों को पता है कल वाले फॉर्मूला के अकॉर्डिंग r1 वेक्टर व r2 वेक्टर है, ठीक है। गैलीलियो रूपांतरण के अंतर्गत विस्थापन बोल रखा है, देखो इसने, ठीक है। एक लाइन अपनी ये कंप्लीट हुई। अब बात आती है सेकंड नंबर विस्थापन की, तो इसको क्या लिखोगे, गैलीलियो रूपांतरण के अंतर्गत विस्थापन क्या होती है, निश्चर होता है। तो यहाँ पे लिखो गैलीलियो रूपांतरण के अंतर्गत विस्थापन निश्चर है। अगर निश्चर है तो s के सापेक्ष a व b के मध्य, क्या, s के सापेक्ष a व b के मध्य विस्थापन कितना है, d वेक्टर, अरे भाई है कि नहीं है, d वेक्टर व s डैश के सापेक्ष, व s डैश के सापेक्ष विस्थापन कितना है, d वेक्टर डैश है कि नहीं है। अकॉर्डिंग टू डिस्प्लेसमेंट इनवेरिएंट राशि क्या हो जाएगा, देखो d वेक्टर डैश इक्वल d वेक्टर, यही निकाला था। अब वहाँ पे आप लोगों को कल मैंने पढ़ाया था कि d वेक्टर डैश की वैल्यू क्या होती है, r2 वेक्टर डैश माइनस r1 वेक्टर, होती है कि नहीं होती है। हाँ जी होती है, हाँ। इसकी वैल्यू देखो, d वेक्टर डैश की वैल्यू क्या होती है यहाँ पे, r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर, क्यों, क्योंकि ये तो अपने को निकालना ही है, तो इसकी वैल्यू काहे पुट करें अपन, ठीक है। अगर ये अपने को निकालना है तो इसकी वैल्यू क्यों पुट करें, इसी की वैल्यू कर देते हैं। और इसकी वैल्यू अपने को पीछे ऊपर मैथमेटिकल रूप में दे रखी है। तो देखो यहाँ पे r2 वेक्टर की वैल्यू क्या दे रखी है, अगले ने आई कैप प्लस 4j कैप प्लस 3k कैप दे रखी है।
ऐसे ही r1 वेक्टर की वैल्यू क्या दे रखी है इसने आप लोगों को, 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप। ओके जी, चलो तो फिर रख दो। अब अपना मान निकालना क्या है अपने को, डी वेक्टर निकालना है, ओनली विस्थापन निकाल रहा है। पूछ क्या रहा है देखो, तो बताओ एस डैश के सापेक्ष ए व बी के मध्य विस्थापन कितना होगा। तो बस डी वेक्टर डैश इक्वल फॉर्मूला क्या होता है, R2 माइनस R1 होता है, और R2 माइनस R1 को घटा दो तो आपके पास क्या आ जाएगा, एस डैश के सापेक्ष ए व बी के मध्य विस्थापन आ जाएगा। तो देखो R2 क्या है यहाँ पे, आई कैप प्लस 4j कैप प्लस 3k कैप माइनस 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा देखो, डी वेक्टर डैश इक्वल आ जाएगा आप लोगों के माइनस 2i कैप, ये देखो। ठीक है, 4j 2j आएगा कि नहीं आएगा। अच्छा जी, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। लो जी, हाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 6j प्लस माइनस माइनस होगा, तो 3 में से 1 के गया तो कितना बचा, 2k कैप बचा, वो भी माइनस का 2k कैप बचा। ओके, ये अपना क्या आ गया, इसका एस डैश के सापेक्ष बिंदु ए व बी के मध्य विस्थापन आ गया। ठीक है, आ जाओ जी। इसके बाद अपन बात करते हैं नेक्स्ट हेडिंग। क्लियर है भाई आप लोगों के यहां तक सबके। अब अपन बात करेंगे, अपन ने किस किस की बात कर ली देखो, कि एस के सापेक्ष अगर एक तंत्र स्थिर है तो दूसरा क्या होगा, जड़त्व होगा, या फिर एक जड़त्व है तो दूसरा क्या होगा, जड़त्व होना चाहिए। सेकंड अपन ने बात की कि विस्थापन निश्चर राशि होती है। अब अपन बात करेंगे कि संवेग निश्चर राशि होती है। सिद्ध करो कि गैलीलियो रूपांतरण के अंतर्गत क्वेश्चन क्या आता है अपना, इस हिसाब से। वैसे है ये आपके हेडिंग टॉपिक, पर मैं इसको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिखवा रही हूँ ताकि आप लोगों को पढ़ने में दिक्कतें ना होए। ठीक है, सिद्ध करो कि गैलीलियो रूपांतरण के अंतर्गत संवेग संरक्षण का नियम एक निश्चर नियम है। ठीक है, क्वेश्चन क्या होगा देखो, सिद्ध करो गैलीलियो रूपांतरण के अंतर्गत गैलीलियो रूपांतरण के अंतर्गत संवेग संरक्षण का नियम संवेग संरक्षण का नियम एक निश्चर नियम है। एक निश्चर नियम है। ठीक है, और हेडिंग क्या है आपकी, टॉपिक कौन से में आता है, ये गैलीलियो रूपांतरण समीकरण में आता है। हेडिंग क्या हो जाएगी, संवेग संरक्षण का निश्चर नियम। ठीक है, अकॉर्डिंग टू टॉपिक पढ़ो तो इसकी हेडिंग होगी कि संवेग संरक्षण का नियम एक, या फिर संवेग संरक्षण का नियम निश्चर नियम है। ठीक है, या फिर संवेग संरक्षण का निश्चर नियम, ये आप लोगों की हेडिंग होगी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो तो आ जाएगा, सिद्ध करो कि गैलीलियो रूपांतरण के अंतर्गत संवेग संरक्षण कंजर्वेशन मोमेंटम एक इनवेरिएंट रूल है। क्लियर है, आ जाओ। अब अपन बात करते हैं इसकी। तो देखो क्या करेंगे अपन, मान लो ये कोई तंत्र ले लिया अपन ने। ठीक है, लो जी, कौन सा लिया, एस,
आप लोगों को पता है जब भी अपन एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करते हैं, फ्रेम की बात करते हैं, तो अपन उसको क्या लेते हैं, स्थिर लेते हैं। तो ये क्या है, स्थिर है। ठीक है, आ जाओ। और अब अपन इसके अंदर दो कण लेंगे। ठीक है, क्या लेंगे, दो कण लेंगे जो एक दूसरे से क्या करेंगे, टक्कर करेंगे। ठीक है, आ जाओ। ये अपन ने यहाँ पे कोई कण लिया और एक ये कण लिया अपन ने। ठीक है, क्या किया, एक फ्रेम एस लिया जो क्या है, स्थिर है, और दो कण लिए जो क्या करते हैं, आपस में टक्कर करते हैं। ठीक है, इस कण का संवेग मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे, सॉरी मास क्या लिख दिया, m1, और इसका वेग क्या लिख दिया मैंने यहाँ पे, प्रारंभिक वेग क्या लिख दिया, u1 वेक्टर। ठीक है, और इस वाले का वेग मास क्या लिख दिया, m2, और इस वाले का वेग क्या लिख दिया, u2 वेक्टर। ठीक है, क्लियर है। देखो मैंने क्या किया यहाँ पे, अभी मैंने फ्रेम लिया एक जो क्या है, स्थिर है। क्लियर है। फिर मैंने यहाँ पे इस फ्रेम के अंदर दो कण लिए जो आपस में क्या करते हैं, टक्कर करते हैं। टक्कर करेंगे तो मैंने एक का मास ले लिया m1 और उसका प्रारंभिक वेग क्या ले लिया, u1 वेक्टर, और एक का मास अपन ने ले लिया m2 और उसका वेग क्या ले लिया, u2 वेक्टर। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखो यहाँ पे आगे वाले का वेग जो है पीछे वाले से क्या है, ज्यादा है। क्या बोल देंगे, इस वाले का वेग इस वाले से क्या है, ज्यादा है। ठीक है, या फिर बोल सकते हैं कि आगे वाले का वेग ज्यादा हो सकता है और पीछे वाले का कम हो सकता है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग अपन इसको क्या लिख देंगे, या फिर क्या बोल सकते हैं, देखो आगे वाले का वेग पीछे वाले से ज़्यादा है, तो क्या अपन इसको ये लिख दें, u1 वेक्टर ग्रेटर देन u2 वेक्टर। ठीक है, आगे वाले का वेग पीछे वाले से क्या है, ज़्यादा है। क्लियर है यहाँ तक। अभी तक मैंने आप लोगों को यहाँ पर तीन बातें बताई हैं। एक तो अपन ने क्या किया कि फ्रेम लिया जो क्या है, स्थिर है, उसके अंदर अपन ने दो कण लिए जो क्या है, आपस में टक्कर करते हैं। टक्कर करते हैं तो उसका एक का वेग ले लिया अपन ने m1 और एक का वेग ले लिया m2, और जिनके प्रारंभिक वेग क्या ले लिया अपन ने, सॉरी मास m1 और m2, प्रारंभिक वेग क्या ले लिया अपन ने, u1 वेक्टर व u2 वेक्टर। एक कंडीशन अपन ने यहाँ पे रख दी कि ये जो पीछे वाले का वेग है वो आगे वाले से क्या है, सॉरी आगे वाले का वेग जो है वो पीछे वाले से क्या है, ज़्यादा है। तो बस एक मैंने यहाँ पे शो करके आप लोगों को ये दिखा दिया। ठीक है, ये अपन ने बात की टक्कर से पहले, टक्कर से पहले। चलो जी, अब यहाँ पे अपन करते हैं टक्कर के बाद की बात। ठीक है, आ जाओ। तो फिर ये लो, यहाँ पे भी अपन ने कोई दो कण ले लिए, इनको वेग क्या दे दिया, m1, और इनके वेग क्या कर दिए टक्कर के बाद, v1 वेक्टर। इसका मास क्या दे दिया, m2, इसका वेग क्या कर दिया, v2 वेक्टर। ये कंडीशन कब होगी, टक्कर के बाद। सेम चीज क्या है, बिफोर कोलिजन मास, बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन मास क्या है, सेम है। चेंज क्या होगा, ओनली वेलोसिटी चेंज होगी। बिफोर कोलिजन वेलोसिटी है u1 वेक्टर व u2 वेक्टर, आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी है इसकी v1 वेक्टर और v2 वेक्टर। ठीक है, तो सीधी सी बात है, स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, एक स्थिर तंत्र S के सापेक्ष दो कण एक दूसरे से क्या करते हैं, टक्कर करते हैं। इनका द्रव्यमान m1 व m2 है, इनका प्रारंभिक वेग क्रमशः u1 वेक्टर व u2 वेक्टर है, जबकि टक्कर के बाद का वेग क्या हो जाएगा, v1 वेक्टर व v2 वेक्टर डैश हो जाएगा। ठीक है, अब देखो S के सापेक्ष संवेग संरक्षण के नियम से अब क्या कर लेंगे अपन,
s के सापेक्ष संवेग संरक्षण के नियम से बात करेंगे। तो क्या निकालेंगे, टक्कर से पहले का कुल संवेग निकालेंगे और टक्कर से बाद का कुल संवेग निकालेंगे। टक्कर से पहले का कुल संवेग क्या आएगा, देखो यहाँ पे m1 u1 वेक्टर प्लस m2 u2 वेक्टर। ये क्या हो गया, टक्कर से पहले का मोमेंटम हो गया और टक्कर के बाद का मोमेंटम क्या हो जाएगा, m1 v1 वेक्टर प्लस m2 v2 वेक्टर। ठीक है, आ जाओ बात करते हैं। देखो s के सापेक्ष संवेग संरक्षण के नियम से, s के सापेक्ष s के सापेक्ष संवेग संरक्षण से चलो आ जाओ, संवेग संरक्षण के नियम से लिख दो भाई, कोई दिक्कत ना है। टक्कर से पहले का संवेग इक्वल टक्कर से बाद का संवेग, तो ये क्या हो जाएगा, टक्कर से पहले का संवेग इक्वल टक्कर से बाद का संवेग। ओके जी, चलो बात करते हैं। टक्कर से पहले का संवेग देखो क्या आ जाएगा, m1 u1 वेक्टर प्लस m2 u2 वेक्टर। तो लिख दो, आ जाओ, m1 u1 वेक्टर प्लस m2 u2 वेक्टर आ गया। टक्कर से बाद का संवेग देखो, m1 v1 वेक्टर प्लस m2 v2 वेक्टर, m2 अरे यार m1 v1 वेक्टर प्लस m2 v2 वेक्टर। इसका इक्वेशन दे दो 1। अब अपने को देखो रिजल्ट क्या निकालना है, क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि संवेग संरक्षण का नियम निश्चर नियम है। और निश्चर इनवेरिएंट का मतलब आपको पता है, जैसे कि अपन ने डिस्प्लेसमेंट के अंदर पढ़ा था कि डी वेक्टर डैश इक्वल क्या होता है, डी वेक्टर होता है। तो आप लोग एक चीज़ याद रखो, देखो कि इसके अंदर ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू क्या है, सेम है, मतलब चेंज सेम है। ये राशि क्या हो गई, निश्चर है। तो अपने को संवेग के अंदर भी क्या करना पड़ेगा, ये प्रूव करना पड़ेगा। जो इक्वेशन 1 निकाली है ना अपन ने, ये कौन से फ्रेम में निकाली है, एस वाले फ्रेम में निकाली है, जो कि क्या है, स्थिर है। ठीक है, आप लोगों को भी पता है कि एक वाले फ्रेम से अभी तक अपन ने कोई भी कंसेप्ट क्लियर नहीं किया, या फिर कोई भी डेरिवेशन कंप्लीट नहीं किया, या फिर किसी भी राशि को, जैसे कि डिस्प्लेसमेंट ले लो, एक्सेलरेशन ले लो, किसी को भी अपन ने अभी तक इनवेरिएंट प्रूफ नहीं किया है। ठीक है, तो अभी अपन ने ये कौन से की बात की, एक स्थिर फ्रेम की बात की। ठीक है, अब अपन जैसे मैंने इसके अंदर अपन ने ये इक्वेशन निकाली है 1, सेम टू सेम यही इक्वेशन जब अपन गतिशील तंत्र लेंगे, कौन सा, एस डैश, जो वी नियत वेग से क्या करेगा, गति करेगा, उसके अंदर भी ये सेम टू सेम वैल्यू आने चाहिए। कंप्लीट मान के चलो कि एस फ्रेम आपका यहीं पर ख़त्म हो गया। ठीक है, अब इसके बाद अपन बात करते हैं, देखो एस डैश की, और एस डैश आप लोगों को भी पता है क्या होता है, क्या होता है भाई, गतिशील होता है, और जो वो क्या करता है, वी नियत वेग से गति करता है। उसके अंदर भी ये वाली वैल्यू अपने को निकालनी है। ठीक है, अगर एस डैश के अंदर ये वाली वैल्यू सेम आ गई और इससे मैच कर गई, तो यूँ मान लो संवेग, जो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि संवेग निश्चर नियम है, तो फिर अपन जाके इसको प्रूव करके कह सकते हैं कि हाँ, ये संवेग संरक्षण का जो नियम होता है वो क्या होता है, निश्चर होता है। क्लियर है?
चलो जी आ जाओ। इसके बाद अब अपन बात करते हैं, देखो एस डैश की फ्रेम लेते हैं अपन एस डैश, कोई दिक्कत नहीं है, यहीं पे कर लेंगे। देखो ये लो जी, ये अपन ने ले लिया कोई एस डैश। एस डैश क्या है यहाँ पे? गतिशील है। क्या है? गतिशील है। और जो क्या कर रहा है? विनियत वेग से क्या कर रहा है? गति कर रहा है। ठीक है, वो ही अपन दो कण ले लेंगे। ये लो जी, इसका वेग कितना दे दिया? m1। ठीक है, और इसका मास कितना दे दिया? m1। इसका मास और इसकी वेलोसिटी कितनी दे दी अपन ने? यहाँ पे क्या था? u1 वेक्टर था, तो इसको क्या बोल देंगे? u1 वेक्टर डैश। और इसका मास कितना दे दें? m2। और इसको वेलोसिटी कितनी दे दी? यहाँ पे u2 वेक्टर था, तो यहाँ पे कितना लिख देंगे? u2 वेक्टर डैश। ये बात हुई अपनी टक्कर से पहले की। अब टक्कर के बाद की बात करते हैं। देखो ये लो, इसको मास दे देंगे अपन m1, वेलोसिटी v1 वेक्टर है, तो इसको क्या कर देंगे? v1 वेक्टर डैश। ये कर दिया m2, और इसको वेलोसिटी दे देंगे v2 वेक्टर डैश। क्लियर है? ओके। अब जैसे अपन ने इस वाले की इक्वेशन निकाली है, वैसे ही अपन क्या करेंगे? इस वाले की इक्वेशन निकालेंगे। तो फिर आ जाओ भाई, निकालते हैं अपन। देखो चलो, एस डैश के सापेक्ष संवेग संरक्षण के नियम से, ये लाइन आप लोग लिख लेना। ये मैंने क्या किया? एस के सापेक्ष संवेग संरक्षण के नियम से। अब यहाँ पे आ जाएगी कि एस डैश के सापेक्ष संवेग संरक्षण के नियम से टक्कर से पहले का संवेग, टक्कर से पहले का संवेग इक्वल टक्कर के बाद का संवेग। ये लो जी। अब देखो यहाँ पे शो कर देती हूँ मैं। देखो ये क्या है? टक्कर से पहले और ये टक्कर के बाद। ओके। अब टक्कर से पहले का वेग यहाँ पे क्या लिख दोगे? m1 u1 वेक्टर डैश प्लस m2 u2 वेक्टर डैश। तो m1 u1 वेक्टर डैश प्लस m2 u2 वेक्टर डैश। चलो जी, ऐसे ही इसका कर दो m1 v1 वेक्टर डैश प्लस m2 v2 वेक्टर डैश। ये लो जी, कर दिया। इसको इक्वेशन 2 कर दो। क्या इक्वेशन 1 और 2 समान है? नहीं है, सेम। तो चलो फिर इसको सोल्व करके वो इक्वेशन वाली से मैच करते हैं, सेम सेम आनी चाहिए। तो गैलीलियो वेग रूपांतरण समीकरण से कौन सा? गैलीलियन वेलोसिटी, अकॉर्डिंग टू गैलीलियन वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। अकॉर्डिंग टू गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। क्या होती है गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन? वेलोसिटी, वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। चलो जी, क्या होती है? देखो v वेक्टर डैश इक्वल माइनस v वेक्टर, यही होती है। तो चलो, आप लोगों को पता है कि v वेक्टर डैश यहाँ पे क्या है? s डैश तंत्र के सापेक्ष कण का वेग है। v वेक्टर क्या है? s के सापेक्ष कण का वेग है। और v क्या है? तंत्र s डैश का वेग है। ठीक है, तो चलो आ जाओ। समीकरण 3 के आधार पर अपन बोल सकते हैं। देखो अपने पास कितनी, टक्कर से पहले 2 वेग है, टक्कर के बाद के 2 वेग है कि नहीं है? तो चलो बात करते हैं। देखो अपन निकाल लेते हैं। आ जाओ, समीकरण 3 के आधार पर इसको इक्वेशन दे दो। आ जाओ जी। ठीक है, इस v1 की जगह आप क्या लिख दोगे?
क्या लिख दोगे, u1 वेक्टर डैश इक्वल u1 वेक्टर डैश इक्वल u1 माइनस v। ठीक है, ये जो वेलोसिटी ली है अपन ने, प्रारंभिक वेग लिए हैं, ठीक है। इक्वेशन अपन ने लिखी है गैलीलियो वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन, और इसमें अपन पुट क्या कर देंगे, जो प्रारंभिक वेग है ना वो वाले क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। चलो एक बार प्रारंभिक वेग पुट करते हैं और एक फिर टक्कर के बाद के वेग पुट करते हैं, तो देखो क्या आ जाएगा। हाँ जी, हाँ देखो, सुनो सुनो सुनो, टक्कर से पहले के कितने वेग हैं, 2 वेग हैं, तो दोनों की वैल्यू इसके अंदर पुट कर देंगे। टक्कर के बाद के कितने वेग हैं, 2 वेग है, दोनों की वैल्यू पुट कर देंगे। तो देखो टक्कर से पहले वाले की वैल्यू पुट करते हैं, तो u1 वेक्टर डैश माइनस u1 माइनस v आ जाएगा। और अब बात करते हैं u2 वेक्टर डैश की, तो क्या आ जाएगा, u2 माइनस v। ये लो, ऐसे ही v1 वेक्टर डैश की बात कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा, v1 माइनस v। और v2 वेक्टर डैश की बात कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा, v2 माइनस v। आएगा कि नहीं आएगा। चलो जी, इसको इक्वेशन दे दो 4, इसको इक्वेशन दे दो 5, इसको इक्वेशन दे दो 6 एंड इसको इक्वेशन दे दो 7। ठीक है, अब इससे आगे की बात करेंगे अपन अपनी नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, थैंक यू।